आज से 5-6 साल पहले अगर कहीं ये बात चलती थी कि एक लड़की जो शादी होकर आई है और उसके 1 महीने के अंदर ही डिलीवरी हो गया है, यानी कि बच्चा हो गया है, तो ये शौक लगता था। और बहुत सारे लोग ये भी बोलते थे ये न्यूज़ झूठी है, ये सारे अफवाहें हैं, ये असंभव है। क्योंकि जो डिलीवरी का प्रोसेस होता है 9 महीने का होता है और 9 महीने के अंदर किसी ना किसी को तो ध्यान जाएगा, शादी के दिन ध्यान जाएगा या शादी होके आ जाएगी उसके बाद ध्यान जाएगा। बट आज गूगल पर सिर्फ ये सर्च मारिएगा कि सुहाग रात के जस्ट अगले दिन कितने बच्चे हुए हैं तो हज़ारों की लिस्ट बन जाएगी। बिहार, यूपी, झारखंड, महाराष्ट्र, मैंने हर एक स्टेट की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। अब वो सारे न्यूज़ तो झूठी नहीं हो सकती। तो जस्ट इसी से रिलेटेड एक और वीडियो हम लोग के सामने आया है और एक ऐसी न्यूज़ आया है जो दिल को दहला देने वाली है। लोग अपनी मानसिकता को कहाँ गंवा रहे हैं, कहाँ ले जाकर रख रहे हैं, जो इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये बात है प्रयागराज की और इसमें जानने की कोशिश करेंगे आखिर यह घटना ऐसी तो घट चुकी है बट अभी तक उस पर कोई कार्रवाई या उसका कोई नियम या जो लड़के वाले जा रहे हैं उसको कैसे झांसा दिया जा रहा है, इसी पे चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आप देख रहे हैं द फाइनल क्लू और मैं हूं आपका प्रिय रवि। अगर कहानी आपको थोड़ा सा भी अच्छा लग जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और यह समाज में एक मैसेज जरूर दीजिएगा ताकि कोई भी लड़की ऐसी कदम ना उठाए या कोई भी उसका प्रेमी है ऐसा कदम ना उठाए। ये बात है 26 फरवरी 2025 की और उसमें भी प्रयागराज के, वहीं प्रयागराज जहां महाकुंभ का आयोजन हुआ था। और किस्मत मनाइए उस महाकुंभ का नियोजन का भी निवारण 26 फरवरी को ही हुआ और यहाँ पे इस लड़की का डिलीवरी भी 26 फरवरी को ही हुआ। दरअसल हुआ था ये कि 24 फरवरी 2025 को लड़कियों के पक्ष से यहाँ पे तिलक आती है। तिलक के बाद 24 फरवरी को धूमधाम के साथ इसका बारात जाती है और बारात जाती है, 25 को दुल्हन भी आती है और 26 को उसका डिलीवरी भी हो जाता है। इस सोचने में और समझने में बहुत ही कंफ्यूजन हो जाता है। तब मुझे तो ऐसा लगा कि ये न्यूज़ फेक हो सकती है बट इसका मैंने जब वीडियो क्लिप निकाला तो वो आपके सामने रख रहे हैं। अगर वो लोग डीएनए टेस्ट कराते हैं, अगर आपके भाई के ऊपर अगर ये आरोप सिद्ध होता है कि ये चोरी छुपे मिलते थे तो उसमें खुशी क्या करेगी? तो हम रखने को तैयार हैं और नहीं। अब तो आपको ये भी मालूम हो गया कि ये बात कहीं ना कहीं सत्य है और 100% सही भी है। अब आपका एक कंक्लूजन तो दूर हो गया होगा कि ये न्यूज़ अफवाह है, क्योंकि जब आप वीडियो क्लिप देखोगे तो उससे ये मालूम जरूर चला होगा कि ये बात सही है। लेकिन इसका क्या रीजन हुआ था तो चलिए कुछ उस पर भी पर्दा कर लेते हैं। ये जो न्यूज़ में आदमी बात कर रहे हैं, एक तरफ न्यूज़ एंकर है और दूसरी तरफ जेंट्स है। ये लड़के के चाचा हैं, इनका नाम है वीरेंद्र जी। इनका कहने का मतलब है कि लड़कियों के तरफ से यानी हम लोग की तरफ से कोई शादी का दबाव नहीं था। हम लोग चाहते थे कि अगले साल शादी हो बट लड़कियों के दबाव से एक बार शादी टूटने को भी आ गया, लेकिन बहुत तरह मैनेज करके ये शादी किया गया क्योंकि हम लोग के पास बजट नहीं था। आप भी जानते हैं कि जब भी किसी लड़की का या लड़के का शादी होता है तो हालांकि किसी के पास बजट नहीं रहता है कि हाल फिलहाल में तुरंत इंसिडेंट में वो शादी कर सके। लेकिन बजट टूटने के बाद हम लोग शादी अगले साल करना चाहते थे, लेकिन लड़कियों के दबाव के कारण शादी इसी साल हो गई। अब शादी तो इस साल हो गई, लेकिन जब लड़की आई तो लड़की बोली कि हम लोग खेत में जाएंगे। 26 तारीख की बात कर रहे हैं। लड़की बोली कि हम खेत में जाना चाहते हैं और खेत में जाकर इस लड़की को फेंकना चाहते हैं, मैंने डिलीवरी करना चाहते हैं या कुछ टाइप का इससे बात हुआ था जो वो फेंकने को बात कर रही थी। ये भाई साहब बात कर रहे हैं, लेकिन ये लोग मना कर दिए। 26 तारीख को डिलीवरी हुआ। लेकिन अगर इस लड़की की बात सुना जाए जो जिसका नाम आप नीलम है, जो लड़के की बड़ी बहन है, इनका कहने का मतलब है कि हम लोग 26 तारीख को ऐसा 26 तारीख को जब गैस होना चालू हुआ तो 26 तारीख को रात को बोली कि आप जाकर सो जाइए, हमको जल्दी सोना है। लेकिन उससे जब पेट का दर्द जब बर्दाश्त नहीं होता है तो वो बोलती है कि मुझे घर ले चलिए, मुझे मामा के घर ले चलिए या मुझे हॉस्पिटल ले चलिए। इस पर सारे लोग चुप्पे के चुप्पे रह गए थे कि तुमको जाना है तो तुम हॉस्पिटल जाओ, तुम मामा के घर क्यों जाएगी, पापा के घर जाएगी, पापा के घर क्यों जाएगी। उसका सिर्फ एक ही बात कहना था, सूर्य इसकी जुबानी। लेकिन वो कहना क्या चाहती थी, कैसे कहना चाहते थे, ये लड़की की बहन से ही सुन लीजिए। अब आप सोचिए कि अगर कोई लड़की अपने एक दिन के आए ससुराल में एक दिन में सारे किसी से झगड़े कर लेती है, सारे किसी से लड़ लेती है और उसका व्यवहार बहुत अलग रहता है, तो सोचिए वो 5 साल 2 साल 3 साल या 10 साल के बाद अपने रिलेशन या अपने रिलेटिव के साथ क्या करेगी।
यानी चरित्रहीनता की कोई जवाब नहीं होती है। जो लड़की चरित्रहीन है वो कहीं भी अपना मान मर्यादा रख ही नहीं सकती है, और वहीं जो लड़की मान मर्यादा रख सकती है, जो लड़की का मान मर्यादा सबसे सराखों पे रहता है, वो कभी चरित्रहीन हो ही नहीं सकती है। तो रिलेशन तो दोनों तरफ से बनता है, दोनों की मंजूरी से बनता है, लेकिन आज की डेट में ऐसी ऐसी घटनाएं आ रही, तो आप सोचिए कि आपके जहन में क्या जा रहा है। शायद इसी चीज़ को देखकर लड़के अपने आप में बात चलाते हैं कि कोई भी लड़की बच्ची नहीं है, और लड़के ये भी बात चलाती है कि कोई भी लड़के अच्छे नहीं हैं। अब लड़के अच्छे हो या ना हो, लेकिन उनका कारनामा तो एक शांत रहता है, क्योंकि उनका प्रोसेस अलग है। बट लड़कियों को तो शांत रहना चाहिए, क्योंकि उनका प्रोसेस बहुत हार्ड होता है। और आप भी जानते हैं, अगर कोई ऐसा कारनामा हो भी जा रहा है तो आगे चलकर कितना ज़्यादा बदनामी, कितना ज़्यादा उत्पीड़न, कितने ज़्यादा ताने, मतलब एक से एक बातें आएगी। अगर आपके नज़र में इस लड़की के पक्ष या लड़के के पक्ष में कोई भी बातें आती है तो आप कमेंट कर बता सकते हैं। इसकी मान मर्यादा के बारे में बात कर सकते हैं, या इसके चरित्र के बारे में बात कर सकते हैं, ताकि मैं अगला वीडियो उस पर भी बता सकूं या उसके बारे में भी बता सकूं। धन्यवाद।